नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रयाग में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा जिले के पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिसका लंबे समय से इंतजार था। करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना न केवल राजस्थान की पहली रिफाइनरी बल्कि देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। साथ ही इस दौरान 50,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर मेट्रो के 41 किलोमीटर लंबे सेकेंड फेज का भी शिलान्यास किया है। प्रहलादपुरा से सीकर रोड टोडी तक प्रस्तावित इस कॉरिडोर पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं जोधपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी की सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ केवल शिलान्यास करके नहीं छोड़ती, हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन। एक लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। 50,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था। पीएम बोले, क्रेडिट की होड़ में ड्रीम प्रोजेक्ट अटकाए रखा। 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। सीएम ने कहा, रिफाइनरी यहां की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। आपने कहा था कि ये रिफाइनरी यहाँ की तकदीर भी बदलेगी और यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। विकास का बूस्टर, रिफाइनरी गेम चेंजर। तो आज प्रधानमंत्री आए, राजस्थान के लिए एक इतिहास बना और राजस्थान को जो उम्मीदें थी और उनको एक एक करके पूरा करने का भी काम किया। लंबे समय से राजस्थान इस रिफाइनरी के शुरू होने की बाट जो रहा था। आज वो पवित्र दिन जब ये काम पूरा हुआ और प्रधानमंत्री के हाथों ये रिफाइनरी देश को, राष्ट्र को समर्पित की गई। इसके साथ साथ चाहे जोधपुर का नया टर्मिनल हो एयरपोर्ट का, या फिर राजधानी जयपुर में मेट्रो का एक और फेज जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देकर के गए हैं, इस पर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जिनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर बीएस राठौड़, पूर्व निदेशक हैं पेट्रोलियम राजस्थान सरकार की तरफ से। और बहुत स्वागत, सबका अभिनंदन। और आज गर्ग साहब, अच्छा मौका है प्रदेश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लिए भी कि एक और रिफाइनरी देश के विकास में गतिशील हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जैसे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि जो उम्मीदें हैं राजस्थान की वो पूरा करने में सरकार जुटी हुई है, एक और कड़ी के तौर पर। बिल्कुल हेमंत भाई, देखिए कि हमारी जो सरकार है वो कहती है और करके दिखाती है। हम शिलान्यास भी करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं। आज भारत के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी, ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का आज राष्ट्र को समर्पित हुआ है। 80,000 करोड़ रुपए की परियोजना। उसको आपने देखा होगा हेमंत भाई, लटकाए भटकाए रखा था। कांग्रेस का शासन था 2018 से 2023 तक राजस्थान में, उसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था।
लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में प्रगति हुई और आज उसका लोकार्पण हुआ है, देश को समर्पित हुआ है। उससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, सब्सिडरी की इंडस्ट्रियां खुलेगी। और इसी के साथ साथ जयपुर के अंदर मेट्रो का फेज 2 का भी शिलान्यास करना, जो कि 41 किलोमीटर लंबी लाइन जो मेट्रो की है उसका भी शिलान्यास करना। इसके साथ साथ में जोधपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल का भी इनॉग्रेशन करना। जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए भी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि जोधपुर के निवासी हैं, उन्होंने भी उसको डेवलप होने नहीं दिया, उसको भी वो दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन हमारे गजेंद्र सिंह जी की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से टर्मिनल वहीं पे बना और आज वो राष्ट्र को समर्पित हुआ है टर्मिनल। जी प्रतीक जी, बीजेपी कह रही है कि, और प्रधानमंत्री ने भी आज अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के असहयोग की वजह से विकास जो है यहाँ का ठप रहा और अब वो विकास गति पकड़ चुका है। रिफाइनरी भी शुरू हो गई और नया टर्मिनल भी शुरू हुआ है, जयपुर में मेट्रो का फेज भी शुरू हो रहा है। हेमंत भाई, 2 लाइन से शुरुआत करता हूं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और बाहर लिखा है सच बोलो। एक खबर आपको दिखाता हूं, ये खबर है 2024 की। ये 2024 की खबर ये कहती है कि उस समय के जो पेट्रोलियम और माइनिंग के चीफ सेक्रेटरी थे टी रविकांत, वो HPCL की पचपर्दा रिफाइनरी में गए और उन्होंने ये कहा कि जो रिफाइनरी का काम है वो 80% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। कब? 2020 में। तो आप बताइए कि जो मैक्सिमम काम है 80 से 85% काम है वो तो हमारी सरकार रहते हुए पूरा हुआ। फिर ये कह रहे हैं कि अटकाने भटकाने लटकाने का काम इन्होंने किया। 2013 में जब हमने जमीन अवाप्त करके दे दी थी, जब उसका इनॉग्रेशन कर दिया था, तो 2018 तक उसके ऊपर 1% भी काम आगे नहीं बढ़ा। फिर 18 में दोबारा से शिलान्यास करा लिया। फिर 18 के बाद में जब हमने काम करा दिया, फिर 23 में जब इनकी सरकार आ गई फिर इसको लटका लिया। 2024 में चालू होनी थी रिफाइनरी, जिसकी 2026 हो गई है, उसका भी अभी तक प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। अभी भी कह रहे हैं कि अगले महीने या उसके अगले महीने होगा, लेकिन अभी प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। तो देखिए कि अब कब तक होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी साहब भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। पहले मैं BS राठौड़ साहब की टिप्पणी लूंगा, फिर आपके बाद उसके बाद आपके पास आऊंगा। राठौड़ साहब, कैसे देखा जाए आज के दिन को? इतने आप तो जुड़े रहे हैं, इतने लंबे समय से इंतजार, सालों बीत गए कि अब शुरू होगी रिफाइनरी, अब शुरू होगी, आज जाकर के असलियत में शुरू हुई है, तो कैसे देखें? हेमंत जी, मैं इस प्रोजेक्ट से 2004 से हमने, क्योंकि रिफाइनरी का राजस्थान में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा फ्यूचर हम देख रहे थे, तो 2004 से ही हम प्लान कर रहे थे कि राजस्थान में एक रिफाइनरी आनी चाहिए, क्योंकि डेजर्ट एरिया वेस्टर्न राजस्थान का जो है उसमें रिफाइनरी एक गेम चेंजर साबित होगी। तो 2004 से हमारी प्लानिंग चल रही थी। तो उस समय क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े ब्लॉक्स पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए आवंटित हो गए थे और हमें पूरी संभावना थी कि बाड़मेर में तेल की खोज होगी। और लकीली 2005 में, मतलब 2004 एंड में और 2005 बिगनिंग में बहुत बड़े तेल के भंडार यहाँ पे मिल गए थे और उसी समय से ये प्लान होने लग गया था कि रिफाइनरी राजस्थान को होनी चाहिए। तो शुरू में हमने ONGC के साथ में प्रयास किया और अल्टीमेटली HPCL के साथ में ONGC एंड HPCL जॉइंट वेंचर में आए थे, लेकिन बाद में ONGC हट गया और HPCL एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जुड़ गए और ये बड़ी इंटीग्रेटेड परियोजना है जिसमें रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। तो ये राजस्थान का परिदृश्य बदल देगी और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि राजस्थान को बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। जी जैमिनी साहब, क्या ये रिफाइनरी राजस्थान के लिए विकास का बूस्टर मानी जाए, एक गेम चेंजर के तौर पर हम इसे देखें? देखिए, निश्चित रूप से ये अवसरों की सौगात है और इतनी बड़ी अवसरों की सौगात है कि जो थार का रेगिस्तान था वो अब असीमित अवसर वहां के नौजवानों को उपलब्ध कराएगा। जो थार का रेगिस्तान का नौजवान जॉब के लिए मारा फिरता था, कभी गुजरात जाता था, कभी दूसरे राज्यों में, अब वो अपने राज्य में काम करेगा, अपने शहर में काम करेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ यूथ के हिसाब से। और जो कंट्री को एक तरीके से पेट्रोल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि एशिया में जब संकट चल रहा था तो हम इससे पार पाए, तो आत्मनिर्भर भारत और स्वाभिमानी भारत की स्वाभिमान युक्त भारत का निर्माण की जो बात कही गई वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जिस अंदाज में कहा कि जोधपुर का एयरपोर्ट जो 20 लाख यात्रियों की क्षमता वाला बन रहा है, ये कहीं न कहीं मारवाड़ की टूरिज्म को और जॉब को प्रोवाइड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जयपुर को मेट्रो की सौगात दी और पॉलिटिकली उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। बहन वसुंधरा राजे को याद करते हुए अशोक गहलोत जो जादूगर है उन पर तंज कस दिया कि उन्होंने कभी काम नहीं किया। अगर वो पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते तो यमुना जल भी ठीक बात है। गर्ग साहब, ये क्या एक श्रेय लेने की होड़, और इसकी वजह से अभी राठौड़ साहब बता रहे थे कि जो प्लानिंग है वो 2004 से प्लानिंग चल रही थी इस रिफाइनरी की, इतनी ज्यादा देरी से कैसे हुई? और अभी प्रतीक जी भी कह रहे हैं कि 2024 में इसे शुरू करने का लक्ष्य था, लेकिन फिर भी 2 साल लेट हुई। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि साहब, अब इन्होंने खुद ने बोला कि 2020 तक 80% कंप्लीट होगी, यानी कि 2018 के पहले ही हमारा काम पूरा हो चुका था 80% से ज्यादा। 80% काम अगर 2018 के पहले हो गया तो भैया सरकार कहाँ राजस्थान में किसकी थी? 2013 से 18 तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, तभी जाके हुआ था ना। आपने तो 2013 के पहले, इलेक्शन के 2 महीने पहले आपने आनंद बानन में उद्घाटन की बात सोची। आनंद बानन में तो जमीन का पता था, ना प्रोजेक्ट का पता था, ना किसी का पता था। ये स्थिति थी। हेमंत भाई, ये केवल झूठ बोलते हैं। इन्होंने झूठ फैलाया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगा, पेट्रोल के दाम पता नहीं कितने दूर बढ़ जाएंगे, एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। न तो पेट्रोल के दाम 7-8% से ज्यादा बढ़े हैं, न एलपीजी के दाम भी नहीं बढ़े। अगर इन्हीं का शासन होता तो 2000 रुपए के लगभग का सिलेंडर हो जाता। 950 रुपए में मोदी जी सिलेंडर दे रहे हैं और गरीबों को 450 रुपए में राजस्थान में हम सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन ये लोग झूठे लोग हैं, केवल जी। लेकिन केवल हेमंत भाई झूठ बोलते हैं ये लोग। प्रतीक जी जवाब दे रहे हैं। प्रतीक जी क्या बोल रहे हैं? हेमंत भाई मैंने धैर्य से सुना, अब मुझे लगता है गर्ग साहब भी धैर्य से सुनेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि इनकी शायद जो नॉलेज है वो थोड़ी कमजोर है। 18 सितंबर 18 में तो दोबारा से शिलान्यास किया गया। सुधार करो, वो विदेश में घूम रहे हैं, हिंदुस्तान में यहाँ चुनाव प्रचार चलता है, वहाँ विदेश में घूम रहे हैं। सुधार करो आप उनको, अशोक गहलोत जी को पूछो, जो जोधपुर का जो एयरपोर्ट का जो निर्माण था क्यों रुकवाया था? क्यों दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे? वो क्यों दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे? जब यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता था तो क्यों दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे थे? उसमें कहीं न कहीं मंशा आपकी गलत थी। ये तो भला हो गजेंद्र सिंह जी का, तो एयरपोर्ट को वहीं पे एक्सटेंशन मिल गया। एक बार उनको वो जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब। आपने वहां पे रिफाइनरी के अंदर आपने कितना घोटाला किया, कितना बड़ा जवाब दे रहे हैं। जवाब तो सुन लीजिए। राजस्थान की हिस्सेदारी आपने कम ली जी। अरे झूठे लोगों से क्या सुनूं मैं? एक बार गर्ग साहब जवाब तो सुन लीजिए जी। प्रतीक जी बोलिए। हेमंत भाई, दोबारा से मैं बोलने की कोशिश करूंगा और मुझे पता है वापस से बोलेंगे। इनको क्या बीच में बोलने की आप तो बोलिए ना। झूठ बोलोगे तो जवाब दूंगा, झूठ बोलोगे तो जवाब दूंगा। हाँ ठीक है जी, सत्य बताइए आप। या तो इनकी आवाज नीचे बोलोगे तो जवाब आप तो बोलिए ना। एक काम करिए, प्रतीक जी बोलिए। देखिए 2 सितंबर 2018 में दोबारा से इनॉग्रेशन जो शिलान्यास है वो कराया गया था। तो 2018 से पहले काम कैसे हो गया आपको पता है हेमंत भाई? ये तो इसमें तो कोई गलत नहीं बोल रहा मैं। और मैं ये खबर दिखा रहा हूँ, ये खबर ये लीजिए, ये खबर है। ये खबर में जो यहाँ के जो माइनिंग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे टी रविकांत उस समय के, वो ये कह रहे हैं कि 2024 में मिड में कि जो रिफाइनरी का काम है वो 80% से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। तो मतलब बकौल अगर राजस्थान सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो वो ये कह रहे हैं कि 18 से लेकर के और 24 के बीच में उसका 80% से ज्यादा काम, 85% से ज्यादा काम हो गया। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, मेट्रो फेज, ये मेट्रो फेज की बात कर रहे थे, अब उसी की बताता हूं। 2012 में मेट्रो फेज 1 और मेट्रो फेज 2 दोनों की डीपीआर गई। दोनों की डीपीआर में थे मेट्रो फेज 1 की डीपीआर मंजूर हुई केंद्र सरकार से, और हमने 2012 से 2013 के बीच में सरकार जाते जाते पहले फेज की मेट्रो बना दी 1 साल के अंदर अंदर। फिर 13 के अंदर हमारी राजस्थान की सरकार चली गई, 14 में केंद्र की सरकार चली गई। उसके बाद से लेकर के इन्होंने मेट्रो फेज 2 की डीपीआर जो थी उसको मंजूरी क्यों नहीं दी? और फिर हमने 2020 में फिर भेजी।
ये देखिए, ये आपको एक और मैं टेंडर दिखाता हूँ। मैं इनकी तरह सिर्फ बात नहीं करता, ये टेंडर है अच्छा, 2000। ये बता, इनसे ये हेमंत भाई पूछ 2024 का लीजिए ईआरसीपी के अंदर क्या किया था इन्होंने। हेमंत भाई इनसे अभी पूछिए देखा ईआरसीपी हेमंत में भाई, क्या किया था फिर मैंने इन्होंने, बोला था ना, क्या लेकिन किया पीछे था, बोलेंगे। क्यों आपने हेमंत भाई, 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा था, हमारी मतलब सरकार आने ऐसे के बाद में डिबेट कर क्यों रहा है, या तो आप रामजल तथ्यों पे से बात का करिए ना। समझौता हो गया। भाई तथ्यों पे बात करिए, अशोक गहलोत जी ने तो बोला तथ्यों पे था बात करिए। कि अगर जमला हेमंत भाई, जल मैं पूछ समझौता रहा हो हूँ कि जाएगा तथ्यों पे तो मैं बात करिए, मुख्यमंत्री तथ्यों पे जी बात के पास करिए। में सम्मान मैं- करने अब मैं- जाऊंगा। अब मैं जाइए मेट्रो अशोक का गहलोत जी को DPR बोलिए, अशोक गहलोत जी को कराइए ना, बोलिए हेमंत भाई। यमुना जल समझौता हो चुका है, यमुना जल समझौता का एमओयू साइन हो चुका है। अशोक गहलोत जी को बोलिए, जाइए मुख्यमंत्री भजन लाल जी के पास में अच्छा ठीक आभार है, व्यक्त ठीक करिए। है जी। जैमिनी साहब कि राम आखिर जल से किसने हमको लटकाने लटकाया भटकाने का भटकाया काम है, किया है, इनको चाहे आप लोगों जयपुर ने। मेट्रो की बात हो, चाहे हेमंत भाई, मेरी बात कंप्लीट एक नहीं हुई एक है। मिनट एक मिनट वापिस आ मेरी रहा, एक बात एक टिप्पणी हेमंत लेकर भाई, के मैं वापिस आ रहा भ्रष्टाचार हूं। में एक लिप्त मिनट वापिस आ रहा हूं। कांग्रेस, जी, भ्रष्टाचार में ये लिप्त कांग्रेस, ये हमेशा आखिरकार लटकाए ये भटकाए सवाल रखा बड़ा खड़ा हो रहा है कि श्रेय लेने की होड़ में ये लटकाया गया भटकाया गया, इसकी वजह से ये तमाम प्रोजेक्ट में देरी हुई। जैमिनी साहब, हेमंत भाई, अगर ऐसा हुआ है, जी। ऐसा होता है तो ये हम देशवासियों के लिए शर्मसार करने वाला मुद्दा है कि 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ में पूरा हुआ है। अगर ये पॉलिटिक्स इन गेम के लिए होती, केवल सेमिनार उद्घाटन के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसलिए कि कहीं कहीं काम बाकी था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं कहीं अशोक गहलोत जी अगर पिछले 5 सालों में जब वो थे 18 से 23 में अगर मोदी जी से मिल लेते तो शायद ईआरसीपी का मुद्दा तो सुलझ आज जाता। प्रधानमंत्री ने कहा ना, आज मोदी सर, जी ने कहा कि आज वसुंधरा प्रधानमंत्री राजे जी ने जब कहा यहाँ ना की कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के थी असहयोग और की मैं वजह से गुजरात यहाँ का काम ठप मुख्यमंत्री रहा। था, तो नर्मदा का पानी आ गया। जी। यहाँ का जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो नर्मदा का पानी आ गया। हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। ये जो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है वो अशोक गहलोत नहीं दे पाए और मारवाड़ को 2 बड़ी सौगातें नहीं देख पाए। उनके लिए एक नारा लगता है, गहलोत नहीं आंधी है, मारवाड़ तो का अशोक गांधी गहलोत है। तो हमेशा ट्वीट तो करके ये मारवाड़ का बताते हैं ना गांधी कि कितनी बार उन्होंने पत्र एयरपोर्ट लिखे का हैं। विकास नहीं कर पाया। मारवाड़ का गांधी पूरा नहीं कर पाया। जो ठीक है, टेंडर में प्रतीक जी जवाब दे रहे हैं। वो अशोक गहलोत जी ठीक है, कहते हैं प्रतीक जी कोविड जवाब में दे रहे हैं, काम सर। दिया। जी, हेमंत जी, हेमंत भाई, वहां हेमंत के भाई, कांग्रेस के एक बड़े अब नेता हेमंत को भाई चुप टेंडर कराइए दिए ना, गए। अभी आप मेरे बोल कांग्रेस के सबको एक बुलवाते दिग्गज रहते हैं मारवाड़ के हमेशा। नेता ने जी। बड़ा माल कमाया इस रिफाइनरी से पूरा होने से ठीक है, पहले। वो जवाब दे रहे हैं। कौन कांग्रेस के ऐसे बड़े नेता जिन्होंने माल कमा लिया? फिर राठौर साहब के पास जाऊंगा मैं। हेमंत भाई, मैं तो मेट्रो सेकंड फेज की बात कर रहा हूँ, रिफाइनरी की बात हो गई। मेट्रो में मैंने बोला कि 2012 में हमने केंद्र सरकार के पास में हमारी डीपीआर पड़ी थी 14 से लेकर के, और वसुंधरा जी की सरकार यहाँ थी, वहां पे केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, उसको मंजूरी क्यों नहीं दी? चलिए, उसके बाद में 2020 में हमने फिर आने के बाद दोबारा डीपीआर भेज दी, फिर मंजूरी नहीं दी, और अब 2024 में ये टेंडर निकला है। देखिए फरवरी 2024 में, और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, आप पढ़ो। इसके अंदर लिखा है कि 2020 की जो मेट्रो की डीपीआर थी उसमें संशोधन के लिए टेंडर निकाला गया है। ये ट्रांसपोर्ट की, राजस्थान ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। मैं इनके तरह हवाई बातें नहीं करता हूं, तथ्य लेकर के आता हूं। तो 2020 में जब हमने मेट्रो की जब डीपीआर भेजी थी तो मंजूरी क्यों नहीं दी? और अभी भी 30 महीने बीत जाने के बाद में क्योंकि आप डीपीआर ढंग से बना के नहीं भेजते थे, क्योंकि लटकाए भटकाए रखते थे। अगर आप डीपीआर ढंग से बना के भेज देते तो मंजूर हो जाती, लेकिन आपका उद्देश्य ये था कि नहीं होनी चाहिए। आपका उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे राजस्थान में विकास नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये रहता था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार होना चाहिए। जब अगर ढंग से डीपीआर बना के भेजोगे तो केंद्र सरकार एक्सेप्ट करेगी। यहाँ पे नहीं है, ये भाई बच्ची का बात नहीं चलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। हमेशा बोलते रहते हैं आप, वो आपने बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी इसलिए का महेश बहुमुख जोशी बन को करके मीटिंग में हमारे नहीं बीच में भेजा जरूर बोलेंगे। और 17 जिलों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा है। प्रतीक जी, वो पाप किया, उस पाप की सजा भोग रहे हो। कौन से 17 जिलों को आपने पानी के ला लिए दिया बीजेपी की सरकार पूर्वी में? राजस्थान के बीजेपी की 17 जिलों का सरकार गला पानी ला घोटा। दिया। क्या इससे बड़ा राजनीतिक पाप नहीं हो सकता जो अशोक गहलोत ने किया, जो बार बार कहते हैं कि महात्मा गांधी ने 7 पाप बीजेपी के बताए। गुण गाना बंद करिए। अशोक गहलोत ने सबसे बड़ा पाप किया है जो अपने आप को अशोक गांधीवादी गहलोत जी की बताते परसों की हैं। सेमिनार में एक तो आप मीटिंग में बैठे हिस्सा थे, लिया उनके नहीं, भाषण सुन रहे थे। एक मीटिंग में आज नहीं आपको हिस्सा अशोक लिया। गहलोत जी से नफरत हो रही है यहाँ पे, और परसों बैठे नफरत नहीं बता दीजिए ना, कहाँ पे आपने बुलाया होगा? जमीनी साहब वो कह रहे हैं कि परसों जब वो गहलोत साहब ने इन्फ्लुएंसर को बुलाया तब आपको बुलाया था। उनको पीड़ा ये थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके बेटे को हरा दिया, वैभव गहलोत को हरा दिया, और उधर सचिन पायलट का कैरियर चमक जाता। भाई हमारे पास आपने देने के केवल लिए अपनी कुछ नहीं है। हिस्सों के पत्रकार है, हिसाब वो से तो सचिन सब जगह पायलट जाएंगे, उसमें क्या हो गया? गहलोत साहब ने बुलाया, चले गए, इसका मतलब क्या? प्रतीक जी सच कहना छोड़ देंगे? वहां चाय पी ली इन्होंने तो क्या सच नहीं बोलेंगे?
भाई हेमंत भाई सच बोलिए, क्या ईआरसीपी सच बोल रहा हूँ ना ये तो सच ही बोल रहे हैं। निकाल लीजिए आप। कितनी मीटिंगों में महेश जोशी ने हिस्सा लिया, कितनी मीटिंगों में आपने सेक्रेटरी भेजा, एक बता दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसमें चला जाता है सारा टाइम। हम थोड़ा समझे राजस्थान के लोगों को कितना फायदा होगा। देखिए अच्छी बातें बता रहे हैं आज बीएस राठौर साहब, जिनका जीवन पूरा समर्पित रहा है इस रिफाइनरी को लेकर के, सपने को पूरा होते हुए वो अपनी आंखों से देख रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक। अब आपकी ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन राठौर साहब ये बताइए कि ये जो श्रेय लेने की बातें कही जा रही है, आखिर सबसे बड़ा कारण क्या रहा इस रिफाइनरी के देरी होने का? क्योंकि हम लोग बार बार सुनते थे कि इस साल हो जाएगा पूरा काम, इस साल हो जाएगा, सरकारें बदलती गई, वक्त निकलता गया, लेकिन देरी होती गई। सर हेमंत जी, इसमें 2013 में इस प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास किया गया था, तो उस समय लैंड आइडेंटिफाई की गई थी, लेकिन लैंड उस समय गवर्नमेंट लैंड थी तो उसका अलॉटमेंट नहीं हो पाया था और पर्यावरण क्लियरेंस भी नहीं थी। तो वो लास्ट फेज में इसका जस्ट एक शिलान्यास कर दिया था। उसके बाद में पूरा लैंड का ट्रांसफर कंपनी के नाम हुआ। 4800 एकड़ लैंड कंपनी को दी गई और पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई थी कि पानी कहाँ से आएगा। तो ये सारा कुछ पाइपलाइन और ये सब प्लानिंग 2013 के बाद ही हुई। और उसके बाद में क्योंकि तो पहले आप कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों में ज्यादा बात हुई, काम हुआ, धरातल पर नहीं हो पाया। हेमंत जी झूठ बोलते हैं। हेमंत जी अशोक गहलोत ने अभी थोड़ा सा देखिए, राठौर साहब तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो है नहीं, राठौर साहब को इसमें मत कह सकते थोड़ा सा। मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बुलाया, और भजन लाल ने मुख्यमंत्री केवल प्रधानमंत्री को बुलाया, नितिन नवीन को नहीं बुलाया। तो पॉलिटिकल फायदा कौन लेना चाहता था? वो तो रविंद्र सिंह भाटी जवाब देंगे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन गर्ग साहब इसका जवाब देंगे। गर्ग साहब, मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया। ठीक है गर्ग साहब। कौन मनमोहन सिंह को नहीं? मनमोहन सिंह आए थे वहां पे, साथ में आए थे। उद्घाटन किसने किया? सोनिया गांधी ने, यूपीए की चेयरपर्सन। देखिए आप ही देखिए कि 2013 के अंदर हेमंत भाई 2013 नहीं व्यक्तिगत नहीं प्लीज। आनंद फानन में इन्होंने देखिए नींव रखी। 2013 में न तो जमीन का अलॉटमेंट था, न बजट का कोई पता था, न पर्यावरण की स्वीकृति थी, कुछ भी नहीं था। और चुनाव के 2 महीने पहले वाई लूटने के लिए ये काम किया। 2 महीने पहले वाई लूटने के लिए ये जनता सब समझती है कि ये झूठे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। जनता ने इनको नकारा इसी वजह से। अरे भाई, जब जमीन आपके पास नहीं थी, जब पर्यावरण की स्वीकृति आपके पास नहीं थी, तो कौन सा इनोग्रेशन हो गया? कौन सा आपने शिलान्यास कर लिया? क्यों झूठ करते हो आप? ये तो हमारी सरकार आने के बाद में आपने फिर राजस्थान का हिस्सा कम क्यों चूज किया? ये बता दीजिए। जो राजस्थान का ज्यादा, जब जमीन राजस्थान की, पेट्रोल का प्रोडक्शन राजस्थान में होना, इसके बाद में राजस्थान की हिस्सेदारी कम क्यों? ये भी जवाब दीजिए आप। स्वीकार्य नहीं है राजस्थान की हिस्सेदारी कम क्यों? टेलीविजन की मर्यादाओं का तो हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं, जो राजस्थान को हिस्सेदारी कम मिलनी चाहिए, बीच में नहीं बोला। हमारी सरकार आने के बाद में राजस्थान को हिस्सेदारी ज्यादा मिली। ठीक है, नहीं तब आपको नहीं बोल समझ में आया। जब ये हमको चोर बोल रहे तब नहीं समझ में आया। और आज हम इनको चंदा चोर कह रहे हैं, जो राम जी का चंदा खा गए। हेमंत जी, नहीं, आप इस तरीके से सोनिया गांधी जी से बोलो, राम मंदिर के राम है। भगवान के दर्शन करें, जाके जाइए, अयोध्या में दर्शन करिए। हम राजस्थान के विकास को लेकर सोनिया गांधी जी कब गए वहां पे मंदिर में? मैं चाहता हूं कि देखिए आज हमारे साथ में इस प्रदेश का सौभाग्य है। आप सुनिए तो सही सर, इस प्रदेश का सौभाग्य है कि बीएस राठौर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत से लेकर के इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। ये सपना जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर के अब तक वो जुड़े रहे। हमारे लिए चोर शब्द का उपयोग किया तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। गलत बात है, तब भी मैं कह रहा हूं कि गलत बात है। आपके लिए भी अगर इस तरह के शब्द व्यक्तिगत तौर पर नहीं, नहीं, मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं। अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा है, जितने आप हैं। अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा कि हमारी तो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब आप मेरे पे व्यक्तिगत मत होइए। मैं तो व्यक्तिगत होऊंगा, आपने इनको क्यों नहीं बोला? आपने मैं उनको भी कहता हूँ कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस तरह से भाषाई आप मर्यादाओं बता से आपके ऊपर भी किसी दीजिए, अशोक गहलोत जी ने बोला है नहीं बोला?
भेज कि दूंगा, बैसाखी की सरकार है नहीं है। अगर आपने इनको टोका अगर इन्होंने अगर आपको आपने चोर इनको बोला टोका तब हो भी गलत है, और आप भी अगर इनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तब भी गलत है। तो आपने मेरा उस पैमाना समय- 7% भ्रष्टाचारी सात बोला पर है, बिल्कुल नहीं है, भ्रष्टाचारी बिल्कुल भी। कांग्रेस के अंदर मेरा पैमाना भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम साफ सीमा पे था, है। मैं चरम सीमा पे भ्रष्टाचार था। जनता के लिए बैठा हूं, उनके सवाल पूछता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं आपने कि टोका आप क्यों नहीं लोगों उस में से समय? सामने जब कांग्रेस मैंने है या बोला, बीजेपी तब है। तो आपको टोकना याद आ गया, मेरी लेकिन जवाबदेहिता, जब उन्होंने मेरी बोला, तब नहीं जिम्मेदारी जनता की है, राजस्थान की जनता की, उसके लिए टोका। जिम्मेदारी इतनी लेकर जवाबदेही बैठा हूं। मेरे को दिख रहा है। नहीं, फिर आप हेमंत जी। आप जी जयमनी साहब पूरा कर लीजिए जल्दी से। हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पहला मौका है कि कोई देश का प्रधानमंत्री एक कांस्टेबल की पीठ थपथपा रहा है भरे मंच पर। अरे ये जो प्रसूताओं के आम तो जन मिलने से चला जुड़ने जाता का जो देश का सरोकार प्रधानमंत्री, है, वो उसी जोधपुर के ये अंदर जो प्रसूताएं मर सरोकार है गई कि हैं। आम जन से कैसे कैसे प्रधानमंत्री सरकार की जुड़ता है, ये लापरवाही से कहीं न कहीं उन आप प्रसूताओं से कमेंट देखिए, कीजिए, टिप्पणी कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर प्रतीक जी, किसी को इस तरह से आक्षेप प्रतीक लगाते जी, हैं, वो इसीलिए दोनों ही तरफ कांग्रेस से सिमटती गलत जा है। रही है। मेरा बोल रहा हूं, निवेदन देश है, के प्रधानमंत्री को प्रसूताओं मैं से यही पायलट निवेदन के लिए ठीक है, बोल रहा हूं, ठीक है, अब वही सुखजिंदर ठीक रंधावा है, पे कांस्टेबल काम की कर ठीक रहा है, वो एक है। बहुत बड़ी जयमनी जयमनी साहब, साहब, जयमनी साहब उसमें जाएंगे तो बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, उसका कोई आंदोलन छोड़ नहीं है। जयमनी साहब को किसने कहा, क्या करा था, क्या नहीं करा था, वो कौन सा नेता जिसने पैसे खाए नहीं खाए, ये सब बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन राठौड़ साहब, अब समय नहीं है, लेकिन राठौड़ साहब फिर भी आप हमें बताइए कि आप जो कह रहे थे कि आखिरकार क्यों आखिर देरी हुई, इसमें क्या वजह रही महत्वपूर्ण, और अब जब ये सपना हम सब के सामने है साकार होता हुआ, तो राजस्थान के लिए खास कैसे है सर, संक्षेप में आप हमें बता पाए राठौड़ साहब। रिपीट करेंगे जी। जी राठौड़ साहब बोलिए। राठौड़ साहब का भी इंटरनेट अब डाउन हो गया लगता है। जी राठौड़ साहब सुन रहे हैं आप? आपकी जी फ्रीज हो गया है, वो आप आ जाएं तो वापिस से आ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जी मॉनिटर किया, कोविड का इसमें इम्पैक्ट था जी। और अक्टूबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट होना था। कहीं ना कहीं थोड़ा कि एक्सपर्ट नहीं आ रही सर, आपकी आवाज अटक रही है। लेकिन प्रतीक जी ये आप पर आरोप लगते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बोल लें, उसके बाद में गर्ग साहब जवाब दे दें, उसके बाद खत्म करेंगे। ये देखिए, आरोप प्रत्यारोपों को छोड़ दें, तब अब सबके सहयोग से पूरे राजस्थान के लिए तो आज अच्छी बात है, गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि हमारे लिए पहली रिफाइनरी हमारी धरती पर शुरू हो गई है। उसमें इतनी राजनीति क्यों है सर? हेमंत भाई, राजनीति किसने करी आप खुद देख लीजिए। रिफाइनरी पे प्राउड है हमको, रिफाइनरी मिलनी चाहिए थी, रिफाइनरी राजस्थान के लिए बहुत जरूरी थी। हम ये कह रहे हैं कि 37,000 का प्रोजेक्ट 79,000 करोड़ का हो गया, पहले तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बात करिए। और दूसरी बात, जब हमारे समय में आपके पास में डीपीआर समय पे पहुंच जाती थी तो आपने विलंब किया, उसके लिए आप हमारी सरकार पे कैसे दोषारोपण कर सकते हैं? और आप फिर बार बार झूठ बोलने का जो काम करते हैं कि अभी इनकी समय सरकार की वजह से नहीं हुआ, जब 85% काम ठीक है, लेकिन वो अब वो पीछे चली गई ना वो चीजें। गर्ग साहब, मैं आपसे भी यही कहना चाह रहा हूँ कि अब सारी चीजें पीछे चली गई और अब एक बेहतर सपना हमारे सामने है आज की तारीख में। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों में लड़ाई में क्यों उलझे? अच्छी बात है राजस्थान के लिए, वो बताइए कि अब इससे इतना फायदा होगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए। हाँ हेमंत भाई, मैं इसी का जवाब देता हूं। क्यों प्रोजेक्ट डिले हुआ? प्रोजेक्ट इनकी नाकामी की वजह से हुआ। ये डीपीआर में खामी छोड़ते थे, ईआरसीपी की डीपीआर को बार-बार ईआरसीपी की डीपीआर के लिए 5 बार जब जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह चलिए ठीक है, मेरे को लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप वाला सिलसिला ये खत्म होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रेय लेने के कहीं ना कहीं होड़ है, लेकिन वाकई जिनके समय में काम पूरा हुआ, जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ काम किया और जिन्होंने सपना देखा, सबको इसका श्रेय मिलना चाहिए। राजस्थान के लिए अच्छा मौका है, राजस्थान के लिए आज ऐतिहासिक दिन है कि हमारे यहाँ पर रिफाइनरी की शुरुआत हुई है, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, ऐसी उम्मीद हर राजस्थानी को है और सबको बधाई इसके लिए कि आज एक बहुत बड़ा सपना हम सब के लिए पूरा हुआ है। नमस्कार।